हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान के प्रियम्बल के बारे में कुछ जानेंगे। तो जो भारत का संविधान है वो एक स्टार्ट होता है प्रियम्बल से। ठीक है, ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है या प्रीफेस है संविधान का। इसमें क्या लिया है कि इसमें संविधान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में बताया गया है, और ये एक इंट्रोडक्शन देता है संविधान के बारे में। तो प्रियम्बल में क्या लिखा है पहले उसको रॉ शेप में पढ़ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into, भारत को बनाना है, क्या बनाना है? एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत को एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य बताया है संविधान का उद्देश्य प्रियम्बल में। और इसके अलावा क्या करना है? इसके सारे नागरिकों को क्या दिया जाएगा? जस्टिस दिया जाएगा। ठीक है, किस तरह का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। अभी इन सब चीज को हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। लिबर्टी, स्वतंत्रता दी जाएगी। किस चीज की? थॉट की, सोचने की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, मान्यताओं की, फेथ की और वर्शिप की। इन सब चीज की लिबर्टी, स्वतंत्रता दी जाएगी। भारत के नागरिकों को इक्वालिटी दी जाएगी। किस चीज की? स्टेटस यानी स्तर की, और अपॉर्चुनिटीज यानी मौकों की। इसके अलावा सारे नागरिकों के बीच में फ्रेटर्निटी को बढ़ाया जाएगा, भाईचारे को बढ़ाया जाएगा, ताकि एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, इंडिविजुअल की इंटीग्रिटी को, डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करती है, इनेक्ट करती है और गिव टू आवरसेल्व्स, जनता अपने आप को देती है ये संविधान 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यहां पे स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया ने ही संविधान बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से। चलिए, जो इतने बड़े बड़े टर्म्स लिखे हैं उनको थोड़ा सा समझ लें क्या मतलब होता है। सॉवरेन कंट्री बनाना है देश को। सॉवरेन कंट्री मतलब एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री जो सारी पावर्स खुद एंजॉय करती है, सारी अथॉरिटी जिसके पास खुद ही है। वो कंट्री किसी और देश के अंडर में नहीं है, उससे कोई आदेश नहीं लेती है, और सारी सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर्स उसके पास खुद ही है, अंदर ही है। ठीक है, और किसी भी देश के वो सबऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, किसी भी देश पे या फॉरेन अथॉरिटी पे वो डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हो गया सॉवरेन। सोशलिस्ट, Socialism is a social and economic system characterized by a social ownership of the means of production and cooperative management of the economy, as well as political theory and movement that aims at the establishment of such a system. सोशलिज्म का मतलब कि जो प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं प्रोडक्शन के, वो सरकार द्वारा ओन किए जाए। ठीक है, लेकिन इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अडॉप्ट किया गया है। इसमें कम्युनिस्टिक सोशलिज्म इंडिया में नहीं अडॉप्ट किया गया है, जिसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ ही साथ सारी एसेट्स को, प्रोडक्शन के एसेट्स को ओन करते हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में है, ना कि कम्युनिस्टिक सिस्टम सोशलिज्म। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। इसमें जितनी भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा शेयर किए जाते हैं। पब्लिक के पास पब्लिक सेक्टर में भी होता है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में होता है कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेशनलाइज्ड होते हैं, सरकार द्वारा ही ओन किए जाते हैं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश की जाती है। ऐसा हमारे देश में नहीं है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउड है और सरकार भी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, प्रोडक्शन के मीन्स को ओन कर सकती है। सेकुलर वर्ड भी हमने पढ़ा था, हम सबको मालूम है। सेकुलर का मतलब हमारा देश सेकुलर देश है,
कोई भी ऑफिशियली ये न्यूट्रल है रिलीजन के मामले में, और किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। सारे देश के नागरिकों को ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, सारे धर्म को एक समान माना जाता है। किसी भी नागरिक को धर्म के बेस पे कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता, और देश का कोई एक पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन भी नहीं है। कि कुछ देशों में होता है कि इस्लामिक देश है तो वहां पे इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन है, हमारे देश में ऐसा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सारी पावर्स जनता के पास है और वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है जनता, ठीक है। यही हमारे देश में है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, पीपल के पास, पब्लिक के पास सारी सुप्रीम पावर होती है और वो डायरेक्टली इसको एंजॉय करती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसमें जैसे ये हमारे देश में नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या तरीका होता है, रेफरेंडम, जनमत संग्रह करा सकते हैं, प्लेबिसाइट करा सकते हैं, इनिशिएटिव, रिकॉल, उसको जिसको भेजा है उसको वापस बुला सकते हैं। इस तरीके से स्विट्जरलैंड की जनता डायरेक्ट डेमोक्रेसी उनके पास है, उनके जनता के पास सुप्रीम पावर है वो, और जनता डायरेक्टली इस पावर को एंजॉय करती है। लेकिन इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जनता के पास सुप्रीम पावर तो है लेकिन ये पावर जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उनके माध्यम से जनता एक्सरसाइज करती है, ठीक है। इसमें देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो टाइप की गवर्नमेंट हो सकती हैं, एक तो पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। इंडिया में पार्लियामेंट्री है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब है कोई भी हेरिडिटरी हेड नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में है कि वहां की रानी के वंशज ही उस हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, जो भी उनके बच्चे पैदा होंगे वही हेड बनेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक इलेक्टेड हेड को चुना जाता है, प्रेसिडेंट को चुना जाता है और वो 5 साल के लिए कार्य करते हैं और इलेक्शन के बेसिस पे होता है, वंश की परंपरा के बेसिस पे नहीं होता है, ब्रिटेन की तरह है, ठीक है। कोई हेरिडिटरी मोनार्च नहीं होता जैसे कि ब्रिटेन में होता है, किंग या क्वीन नहीं होते हैं। और ठीक है, अब जस्टिस देख लेते हैं। जस्टिस रेफर्स टू द इक्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट, राइटियस, इक्विटेबलनेस और मॉरल राइटनेस। जस्टिस के फॉर्म्स क्या होते हैं? सोशल जस्टिस संविधान में लिखा है प्रियम्बल में, सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। किसी भी नागरिक को कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटी ना हो पब्लिक के बीच में। किस बेसिस पे? वेल्थ के बेसिस पे और इनकम के बेसिस पे। मतलब बहुत ज्यादा गैप ना हो जनता के बीच में, वेल्थ के बेसिस पे और इनकम के बेसिस पे। और उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा इकोनॉमिक फैक्टर्स, वेल्थ के बेसिस पे, ठीक है। ये नहीं कि अमीरों को अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, गरीबों को अलग। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? सभी नागरिकों का समान अधिकार होगा गवर्नमेंट चुनने में। लिबर्टी पर आ जाते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है कि सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो जनता को दिए गए हैं, सोशल सामाजिक फ्रीडम जो दिया गया है और पॉलिटिकल राजनीतिक फ्रीडम जो दिया गया है, इसमें मेनली कोई भी कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं होगा, रोक टोक नहीं होगी। जनता जो भी कामकाज करना चाह रही है उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। और जो अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी
जनता के अपना एक व्यक्ति के अपने डेवलपमेंट के लिए वो सबको समान दी जाएंगी, ठीक है। इक्वालिटी social equality is a state of affairs in which all people within a specific society have the same status in a certain respect. किसी मैटर पे सारे नागरिकों का समान अधिकार होगा, समान स्टेटस होगा। कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा और सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज या मौके दिए जाएंगे बिना किसी भेदभाव के। ये किस तरह की इक्वालिटी हो सकती है? सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक भी हो सकती है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, सब में ऐसी सोसाइटी का बनाया जाएगी सब में कंपेनियनशिप और ब्रदरहुड हो, और ताकि सबका इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मॉरल, रिलीजियस और अदर डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे का भाव। इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने एक सिंगल सिटीजनशिप रखी, अलग अलग राज्यों की सिटीजनशिप नहीं थी, केवल देश की सिटीजनशिप का रखा। इसको एक डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। प्रेएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू constitute India into a republic which is sovereign, socialist, secular, democratic. People of India resolve to secure to all citizens of India, क्या सिक्योर करना है? जस्टिस सिक्योर करना है। जस्टिस कैसी होगी? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। क्या सिक्योर करना है? लिबर्टी। किस चीज की लिबर्टी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। क्या सिक्योर करना है सिटीजन्स के लिए? इक्वालिटी। किस चीज का? स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का। क्या प्रमोट किया जाएगा सिटीजन्स के बीच में? फ्रेटर्निटी। क्यों किया जाएगा? ताकि इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन रहे और यूनिटी और इंटीग्रिटी देश की मेंटेन रहे। प्रेएम्बल में लिखा है पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू देमसेल्व्स। क्या अडॉप्ट किया? क्या इनैक्ट किया? क्या अपने आप को दिया? संविधान दिया। कब दिया? 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया था? पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया था, डायरेक्टली नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से। किसने अडॉप्ट किया और किसने इनैक्ट किया? पीपल ऑफ इंडिया ने। किसको दिया गया संविधान? पीपल ऑफ इंडिया को दिया गया, ठीक है। ये तीनों चीजें पीपल ऑफ इंडिया ने की। संविधान में क्या क्या के प्रीएम्बल में, संविधान के प्रीएम्बल में क्या क्या है? संविधान को बनाने की अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया से आई है, भारत की जनता से आई है। ये सब संविधान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं संविधान के, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं प्रीएम्बल में। देश का जो देश होगा वो सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, ये भी प्रीएम्बल में दिया हुआ है। और प्रीएम्बल में ये भी दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अडॉप्ट किया जाता है। अच्छा, प्रीएम्बल का पर्पस क्या है? ये कुछ पर्पस है प्रीएम्बल के। पहला तो ये कि ये प्रीएम्बल बताता है कि संविधान भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है, संविधान भारत की जनता को दिया गया है, संविधान भारत की जनता ने ही लागू किया है, और संविधान किस तरीके का देश भारत को बनाना है ये प्रीएम्बल बताता है, और भारत के नागरिकों को किस तरह के अधिकार और फ्रीडम मिलेगा वो ये भी प्रीएम्बल हमको बताता है, ठीक है। प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं संविधान के। ऑब्जेक्टिव्स ये है कि भारत की जनता के लिए जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी को सिक्योर करना, ठीक है। इसके अलावा ये भी दिया गया है प्रीएम्बल में कि भाईचारा बनाना है भारत की जनता के बीच में, ताकि एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके और उसके अलावा देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।